आईपीएल में रोज नई नई अनोखी अनोखी चीजें होती रहती है। कल हमने देखी 2 एलिमिनेशन, आज हमने देखी 2 क्वालिफिकेशन, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी। जीत भले ही इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की हुई हो, लेकिन आरसीबी पहुंचे आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में। एक रिजल्ट में बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स है। टेंशन बढ़ गई कोलकाता नाइट राइडर्स की, लेकिन हमारी टेंशन दूर करने के लिए इस मैच के 5 पॉइंट रिव्यू के लिए ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम और हिंदी पर आकाश चोपड़ा। इस मैच के पहले दिल्ली कैपिटल्स लगातार 4 मैच हारे थे, लेकिन आज एक जोड़ी ने किया कमाल और पहुंचाया दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरे सीजन आईपीएल के प्लेऑफ्स में। चल गई रहाणे और धवन की जोड़ी, चोपड़ा साहब। हाँ बिल्कुल चल गई, और ये बहुत बढ़िया बात रही, क्योंकि इस मैच में आपने रहाणे को खिलाया, पिछले मैच में आपने उनको ड्रॉप किया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा था, एक डिसीजन था, क्योंकि आपने पूरा बैलेंस चेंज कर दिया। इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं किया था दिल्ली कैपिटल्स ने कि जो आपके ओवरसीज रिक्रूट्स हैं वो 3 फास्ट बॉलर खेल जाएं या 3 बॉलर्स ही खेल जाएं। मार्कस स्टोइनिस तो वैसे भी ऑलराउंडर रहे, जब पंत इंजर्ड भी थे तब भी एलेक्स केरी खेले थे। तो होल आइडिया था कि बैटिंग के अंदर आप सारे इंडियन बैटिंग लाइनअप नहीं, एक आधा फॉरनर होना चाहिए। तो यहाँ रहाणे को खिलाना बहुत एक बड़ा डिसीजन था, चूंकि वो मिडलिंग स्कोर था और पृथ्वी शॉ ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत नहीं प्रदान की। आई थिंक रहाणे ने भी बता दिया कि क्लास मेरे पास है, इतना अगर टोटल हो ना 150 160 तो ये मेरे एकदम रेंज में रहता है। तो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, और शिखर धवन ने भी एक बार फिर याद दिला दिया कि मैं वही हूँ जिसने 2 लगातार शतक जड़े थे। वो पिछले 2-3 मैच में थोड़ा सा ठंडा रहा है माहौल, लेकिन क्लास होती है। ये पेडिग्री वाला प्लेयर है, जहां मौका लगा या जहां मौका था वहां पर उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की। आकाश, बैंगलोर की बैटिंग पर अब भी थोड़ा सा सवालिया निशान। क्या लगा आपको? पावर प्ले के बाद 40 पर 1 का स्कोर था, क्या बेहतर इंटेंट दिखा सकते थे? क्या ज्यादा कॉशियस थी या उतना कॉशियस होना लाजमी था? देखिए, लाजमी तो नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड इसलिए था कि ये पूरा टूर्नामेंट उनका ऐसे रहा है कि अगर आप, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि ये मिडिल ओवर्स में आए और थोड़ा धीमा चल रहे थे। अगर 14 इन्होंने मुकाबले खेले हैं तो 14 में से कम 10 बार ऐसा ही हुआ है कि मिडिल ओवर्स में इन्होंने रन ज्यादा नहीं बनाए हैं। तो फिर अगर उस अप्रोच के साथ आप खेलेंगे तो इवेंचुअली आप वो एक टीम का एक तरीका खेलने का डेवलप कर देते हैं। तो वो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें समस्या ये है कि आप अभी भी विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, अगर ये दोनों अच्छा करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, फिर ये दोनों अच्छा नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। देवदत्त पाडिक्कल अच्छा कर रहे हैं, पर उनको मुझे लगता है कि लिबरेशन या फ्रीडम का एक लाइसेंस चाहिए कि आप दिल खोल के खेलो, आपको कोई परवाह नहीं है। आप युवा हो, आप बच्चे हो, आप पहली बार खेल रहे हो, हम बड़े संभाल लेंगे, आप बिंदास खेलो। तो वो एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, थोड़ा सा और बिंदास तरीके से खेलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए एक बैट्समैन फालतू खिलाना पड़े। क्योंकि इस मैच में एक बैट्समैन कम लेकर उतरे थे, तो जब नंबर 5 पे आपके पास शिवम दुबे हो, 6 पे आपका वाशिंगटन सुंदर हो, तो शायद अंदर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम अग्रेसिव खेल सकते हैं। विकेट गिर गया तो भी परवाह नहीं। तीसरा पॉइंट, लय में नहीं दिखे विराट। एक अजीब सा साल है 2020 का, मतलब हम विराट के लय में ना होने की बात कर रहे हैं, वो भी आईपीएल में। ऐसा क्यों हो रहा है? और देखिए, क्यों हो रहा है इसका तो आंसर नहीं है मेरे पास। सिर्फ यही कह सकते हैं कि ही इज ऑल्सो ह्यूमन। और मजेदार बात इसमें यह है कि ऐसा होने के बावजूद वो 400 से ऊपर रन बनाते हैं। ये फर्क होता है एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर और एक ग्रेट क्रिकेटर के बीच में, कि जब समय बिल्कुल खराब चल रहा है, जब बैट से बॉल ही नहीं लग रही है, तब भी उनके पास कोई तरीका है कि इतने रन मैं बना दूं ताकि मेरी टीम का नुकसान ना हो और पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन करें। तो वो काम तो उन्होंने करके दिखा दिया है। शुरुआत बहुत साधारण हुई थी मनीष, पहले 3 पारी में रन बने ही नहीं थे, उसके बाद रन बनने शुरू हुए हैं। लेकिन जो विराट कोहली द बॉस, मतलब जब वो आते हैं और देन ही स्टार्ट्स बॉसिंग द इनिंग्स, वो वाली इनिंग सिर्फ मुझे 1-2 याद आ रही है। एक चेन्नई के खिलाफ थी, वो बहुत अच्छी थी। एक आधी पारी और उनकी अग्रेसिव याद आती है, पर उसके अलावा वो रन बॉल से थोड़ा सा आगे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोड करेंगे, पर वो कर नहीं पाए हैं। ये थोड़ा सा इस बार साल इनके आईपीएल में इस प्रकार का रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि विराट कोहली की हम कर रहे हैं बात, और आने वाला एक और मुकाबला तो कम से कम है, तो फिर रूल हिम आउट एट योर ओन पेरिल। एसआरएच या केकेआर, दोनों में से एक के खिलाफ भड़ास निकल सकती है अगले मुकाबले में, लेकिन रविचंद्रन अश्विन की बात किए बिना ये रिव्यू अधूरा है। आकाश, 4 ओवर 18 रन, विराट कोहली का इंपॉर्टेंट विकेट, 10 डॉट बॉल। ऐसा लगा कि कोई दुकानदार होता ना जिसने पहले दिन दुकान खोली हो, ओपनिंग हो, मतलब सारा माल डिस्प्ले पे लगा दिया, सारी वैरायटी दिखी, सब कुछ था आज उनकी गेंदबाजी। और उसमें भी मजेदार बात यह कि 1 ओवर पावर प्ले में डाला था शुरुआत में ही, शायद दूसरा ओवर था वो उन्होंने डाल दिया था, और उसने भी खामोश रखा।
उसके बाद मिडिल ओवर्स की बारी आई तो एक साइड छोटी थी इस मैदान पे, एक साइड छोटी थी। विराट कोहली के जो राइट ऑन साइड थी वो बड़ी थी, लेकिन देवदत्त पाडिक्कल के लिए वो स्वीप और काउ कॉर्नर वाले शॉट्स के लिए वो साइड छोटी थी। उसके दो चीजें रही इसमें, एक तो जब उन्होंने धीमा बॉल डाला तब उन्होंने उनको खामोश रखा और रन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, और दूसरा थोड़ा सा लैक ऑफ इंटेंट भी सामने वाली टीम से नजर आया कि टारगेट ही नहीं कर रहे हैं किसी को, तो दे हैड टू टेक हिम ऑन, कि ना तो अक्षर के पीछे भागे ना ही रविचंद्रन अश्विन के पीछे भागे। अगर आप अश्विन जैसे बॉलर को अलाउ करें कि जी देखिए आपकी सिर्फ खराब बॉल पे हम पिटाई करेंगे, तो भाई खराब बॉल तो वो टेस्ट क्रिकेट में 30 ओवर में एक भी नहीं डालते, तो यहाँ 4 ओवर में कहाँ वो खराब बॉल डालने वाले, तो लॉन्ग हॉप और फुल टॉसेस नहीं मिलने वाली आपको। यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, तो वो जो क्रिएशन थी ना वो नजर नहीं आई। क्रिएटिविटी एक्चुअली बैटिंग वो मिडिल ओवर्स में नजर थी नहीं, बिल्कुल गायब थी। पांचवा और आखिरी पॉइंट, रबाडा और नौखे का प्रभाव दोनों ने कुल मिलाकर 63 रन दिए अपने 8 ओवर में, 5 विकेटें ली। आकाश, 2007 से जब पूरा हिंदुस्तान T20 देखना शुरू किया, हम अक्सर ये एक्सपर्ट्स के एनालिस्ट की बातें सुनते कि सही लेंथ क्या होती है, और इस सीजन हमने एक लफ्ज बहुत बार सुना है, हार्ड लेंथ। इस हार्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट समझाइए और उसका इस्तेमाल नौखे और रबाडा ने कैसे किया। देखिए हार्ड लेंथ क्या होती है, वो जो मेरे पीछे एक बल्ला रखा है ना, उसके जहाँ पे स्टिकर होता है, जब बॉल ऐसी जगह पे आप डालिए कि उस स्टिकर के पास जाके लगे, तो अगर स्टिकर के पास लग रही है गेंद तो इसका मतलब वो हार्ड लेंथ है, और वो जो हर गेंदबाज के लिए वो लेंथ अलग है। अगर तो आप लंबे कद के हैं तो आप थोड़ा सा आगे भी डालेंगे तो आपको अतिरिक्त उछाल मिलेगा, उस स्टिकर पे जाके बॉल लगेगी। अगर आप थोड़ा छोटे कद के हैं, स्किडी का तरीके के बॉलर, जैसे सिद्धार्थ कौल हो गए, संदीप शर्मा हो गए, तो उनको थोड़ा सा और शॉट डालनी पड़ेगी ताकि उछाल मिले और बल्ले के वो जो कहते हैं स्टिकर के पास जाके गेंद लगे। इसको आप हार्ड लेंथ भी कह सकते हैं, हैवी बॉल भी कह सकते हैं। तो थोड़े से क्रिकेटिंग जार्गन से हम सुनते रहते हैं, लेकिन इन दोनों के पास वो काबिलियत है। देखिए दोनों लंबे कद के हैं, दोनों हिट द डेक हार्ड बॉलर हैं। दो तरीके के बॉलर होते हैं, एक जो आगे जाके रिलीज करते हैं, अपना दीपक चार, संदीप शर्मा, ये वो रिलीज वाले बॉलर्स हैं। अगर आप इन दोनों की बात करें, साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका में कोई रिलीज बॉलर नहीं होता, वहां पे सारे आके जमीन में जोर से पटकते हैं गेंद को, अच्छे कद वाले गेंदबाज, हाई आर्म एक्शन, तो बल्ले के ऊपर जाके गेंद बहुत बार लगती है। तो हार्ड लेंथ ये दोनों डालते हैं, लेकिन जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब किस फेज में आप बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका एक पहलू रहता है। हमने रबाडा को पहली बार पावर प्ले में विकेट लेते हुए देखा, 23 विकेट ले चुके थे उससे पहले, लेकिन पावर प्ले में नहीं मिली थी, तो उन्होंने वहां ले लिया। नौकिया तो बहुत जबरदस्त एक्विजिशन रहे हैं इस टीम के, क्योंकि ये वोक्स की जगह आए हैं, वोक्स इस टीम का हिस्सा थे, वो चले गए, या कहें उन्होंने नहीं आने के लिए मना कर दिया, वहां से आए नौकिया, और किसी ने ऑक्शन में पिक नहीं किया था, लेकिन सोचिए क्या हीरा था जिसको कोई जौहरी मिला नहीं था उस समय। लेकिन आकाश, अब 1, 2, 3 हमारे पास है, मुंबई, दिल्ली, RCB। आप चौथा क्वालिफायर किसे होते हुए देखते हैं और फाइनल लाइनअप क्या होगी? ओके, सो चौथा क्वालिफायर मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स होगा। सनराइज हैदराबाद का मुकाबला है मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है नहीं जो आसानी से हार जाए, उसके लिए कुछ एक मिरेकल तरीके से, कुछ चमत्कारी कुछ पारियां चाहिए होती हैं, तब जाके आप उनको हरा सकते हैं। और वो नहीं चाहेंगे कि वो प्लेऑफ्स का पहला मैच खेलें, वो क्वालिफायर 1 खेलें और वो हार के बाद वहां पर पहुंचे, वो उनको गवारा होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो रूटलेस क्रिकेट खेलेंगे और खुद जीतने का प्रयास करेंगे, और जब वो जीतने के लिए खेलेंगे तो हैदराबाद को एहसास होगा कि ये नंबर 1 टीम क्यों है। देखिए एक तो बड़ी बात ये हुई, तो मेरे विचार में कोलकाता क्वालिफाई कर जाएगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सनराइज हैदराबाद 14 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा संभव है। फाइनल लाइनअप क्या होगा? देखिए पहला जो क्वालिफायर होगा मुझे लगता है वही फाइनल लाइनअप भी होगा, मुंबई वर्सेस दिल्ली फाइनल। चलिए ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल और नेशनल कैपिटल के बीच, लेकिन आपकी उपस्थिति को हमने बड़ा अच्छा कैपिटलाइज किया पिछले कुछ 7 हफ्तों में। थैंक्स सो मच आकाश फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट।